हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरलीकरण, इसका पार्ट 4। सरलीकरण के 3 भाग हम कर चुके हैं, जिसमें आपको बोर्ड बास के नियम से ब्रैकेट वाले, पॉइंट वाले, बट्टे वाले सवाल आपको बता दिए गए हैं। आज बताएंगे सूत्र की सहायता से एक सरल समीकरण है, उसकी सहायता से सवालों को कैसे हल किया जाएगा। ये एक सरल समीकरण है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र है एक, जो कि क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी। आज ओनली हम इसी के सवाल करेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है कि जब भी दो संख्याओं के ऊपर क्या हो, स्क्वायर हो, बीच में क्या हो, माइनस हो, तो हम दोनों संख्याओं को एक बार तो हम प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। मान लो मैं सिंपल तौर पे बताऊं, मैंने ये लिखा जैसे 16 की स्क्वायर माइनस में 14 की स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे ना हल करके, कैसे मतलब 16 की स्क्वायर ना करके, 14 का स्क्वायर ना करके, इसको मैं इस तरह से हल कर सकता हूँ। भाई दो संख्याओं का स्क्वायर, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 16 और 14 को एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ तो इनको प्लस कर लेंगे, 6 और 4 10, 1 1 2 1 3, इंटू में है ये दोनों। यहाँ 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 और 30 दूनी 7, है ना। और वैसे सब सिंपल हल करते तो इसको ऐसे ही करते, 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256, 14 की स्क्वायर कितनी है 196। अब घटाते, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यहाँ से 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, तो भी कितना आता है 7। तो हमने इसको इस तरह से हल ना करके इस तरह से हल कर लिया, जिससे सरसमी का यूज होगी। मैंने समझाया, आपको बता दिया कि जब भी दो संख्याओं पर क्या हो, स्क्वायर हो, बीच में क्या हो, माइनस हो, तो उनको एक बार प्लस में लिखा जा सकता है, एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम कई सवालों को इसी समीकरण से हल करके बताएंगे, और कैसे हल करना है वो देखो, सवाल किस टाइप से पूछे जाएंगे वो देखो। तो सबसे पहले पहला सवाल लेके चलते हैं अपने, आपको इसमें कुछ स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये है 2.39, इसकी स्क्वायर है माइनस में 1.61, इसकी स्क्वायर है, और बटे में क्या है 2.39 माइनस 1.6। अब देखो स्क्वायर ऊपर वाले में है, यानी ये एक इस संख्या की स्क्वायर है, एक दूसरी संख्या इसके बीच में है, तो यानी इसका मतलब है कि हम इन दोनों को एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ, देखो ऊपर वाले संख्याओं को एक बार मैंने प्लस में लिखा, एक बार किस में लिखा, माइनस में। नीचे वाला सेम टू सेम। अब देखो ये माइनस में सेम है, तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब तो इनको क्या करना है हमें, प्लस 9 एक 10, 3 और 6 9 और एक 10, ये पॉइंट 2 1 3 और एक 4, और पॉइंट का जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसका मान कितना आएगा 4, हमेशा कटेगा। यदि नीचे प्लस वाला होता तो प्लस वाले से प्लस वाला कट जाता, हम माइनस कर देते। अब नीचे माइनस था इसलिए माइनस वाला कट गया है, हमने क्या कर दिया इनको प्लस, ठीक है ना। और करते हैं इसी टाइप से बताएंगे आपको जितने भी सवाल है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कॉम्पिटिटिव टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं ज्यादा। देखो मान लो ये है 0.03 की स्क्वायर माइनस में 0.01 की स्क्वायर, और बट्टे में क्या अपने पास में 0.03 और 0.0, वही चीज है, ऊपर स्क्वायर है, यानी इसका तो ये है कि इनको एक प्लस में लिख सकते हैं, एक माइनस में। आपको अच्छी तरह सूत्र आता है तो अब सीधे इसको हल कर सकते हो। भाई माइनस वाला है तो इसका मतलब यह है कि माइनस वाला कट जाएगा, क्या आएगा प्लस, बस हम इन दोनों को प्लस करें, नहीं तो पूरे तरीके से तो बता ही रहा हूं मैं, यानी इन दोनों को एक बार तो प्लस लिखा मैंने, एक बार प्लस में, एक बार किस में लिखेंगे हम, माइनस में। नीचे वाला ये सेम टू सेम, देखो बन गया ना ये सेम, इससे इकट्ठे इनको क्या करना है प्लस, 3 में 1 4, 0 में 0 ये आ गया, फिर 0 में 0 यानी कितना आएगा 0.04 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। और चलते हैं देखो इसी टाइप से ही तीसरे क्वेश्चन पे,
देखो मान लो ये है 3.4567, इसकी होल स्क्वायर है। माइनस में क्या है 3.4533, इसकी भी क्या है होल स्क्वायर। और नीचे ओनली ये दिया हुआ है 0.00, इस तरह ना तो प्लस में दिया हुआ है ना माइनस में। अभी जो पहले वाले दो सवाल किए हैं उसमें नीचे जो दी होती थी संख्या वो माइनस में दी होती थी या फिर प्लस में, है ना। लेकिन इस बार जो है प्लस माइनस में नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है या तो इन दोनों को प्लस करने में बनेगा या फिर इन दोनों को माइनस करने में बनेगा, वही देखना है। ऊपर वाला काम वही चलेगा। देखो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी इन दोनों को हम एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में। तो ये लो देखो मैं लिखता हूँ इसको, ये तो मैंने लिखा एक बार प्लस में और ये मैं लिख रहा हूँ अब इसको एक बार माइनस में। ये सेम टू सेम कर दे, इनको तो प्लस करते हैं। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 5 और 5 10 और 1 11, 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 3 इनटू, इनका माइनस कर देते हैं। 7 में से 3 4, 6 में से 3 3, 5 में से 5 0, 4 में से 4 0 पॉइंट, 3 में से 3, ये लो देखो घटाने बनाया ना सेम, यानी ये वाला कट जाएगा, क्या आ जाएगा 6.9। एक पॉइंट का जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो नीचे वाली जो संख्या है या तो प्लस करने पे आएगी या फिर माइनस करने पे आएगी, यही आपको देखना है। और चलते हैं देखो इसी टाइप से कई सवाल, है ना। आज इस टाइप से कर लेंगे, एक क्यूब वाले और होते हैं वो कल बता देंगे आपको। देखो मान लो ये है अपने पास में 0.321 इंटू 0.321 माइनस में 0.179, 0.179 बट्टे में 0.321 एक साथ। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, दो बार गुना, तो ये दो बार गुना में लिखा है। अभी तक हमें ये ऐसे दिया होता था, जैसे मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 2 है तो इसकी स्क्वायर, बात तो एक ही है। इसको भी यूं लिखा जा सकता है, बात तो एक ही है, बस इसको 2 बार लिख दिया, चीज वही है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चे जो क्या होते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग हुई नहीं कि बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये सवाल कैसा हो गया, और सवाल वही है, बस 2 इंटू में लिख दिया वही चीज। इनको एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में, ये लो ये तो मैंने लिखा इसको एक बार प्लस में और ये मैंने लिखा इसको एक बार माइनस में। नीचे वाला ये सेम टू सेम, है ना। नीचे वाले में कोई चेंज, कोई स्क्वायर है तो ऊपर है तो ऊपर वाले में सर्च में आती है अपनी। माइनस वाला बन गया देखो सेम, ये कट भी हो गया। इनको प्लस 1 और 9 10, 2 7 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 पॉइंट, यानी इसको क्या लिख सकता है 0.5, और पॉइंट का जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इसका आंसर कितना आएगा 0.5 आएगा। वो चलते हैं देखो इसी टाइप से। मान लो ये है अपने पास में 2.644, है ना। यानी सरसमी का यही लगता है कि सवाल में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहेगी, बस आपको उसी का ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। 644 माइनस 2.356 और नीचे ये है। अब देखो ये तो और भी हल्का करके दे दिए। अभी तो हम यही लिखते थे कि ये दो संख्या, इनको एक और प्लस में एक और माइनस है, अब तो हमें लिखी हुई है ही इसमें पहले से। अब तो बस प्लस माइनस ही करना है।
6 और 4 10, 4 5 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5। इसका तो ये आ गया। इसको घटाएंगे, यहाँ से हासिल 14 में से 6 गया 8, यहाँ 3 बचेगा, हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे 2, पॉइंट 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। देखो घटाने पे ही सेम बन रहा है, यानी इससे ये कट गया और पॉइंट 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा ओनली। ठीक है, सरल समय का एक ही यूज हो रही है, बस सवालों का टाइप चेंज करता जाएगा, यानी कभी किसी सवाल में स्क्वायर लिख देता है, कभी 2 बार गुना में लिख देता है, ओके वो तो पूरा हल करके दे ही देता है ना। और चलते हैं, देखो आगे। मान लो ये है कोई ये है, इसको हल करना, अब तो स्क्वायर नहीं दी हुई है ना, ना ही ऐसे दिया हुई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका तो सीधे सीधे संख्या दी हुई है। अब क्या किया जाए, तो भाई स्क्वायर नहीं दी तो आपको कुछ याद होना चाहिए, स्क्वायर होती है 324 स्क्वायर होती है, किसकी स्क्वायर होती है पता है क्या, 324 होती है 18 की स्क्वायर, स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, किसकी स्क्वायर होती है 18 की। लेकिन यहाँ अपने पास पॉइंट है, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 और 4 के बाद पॉइंट है, जब स्क्वायर करेंगे तो हम कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 अंकों के, आधी हो जाती है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ 121 किसकी स्क्वायर होती है, 11 की स्क्वायर, कितने अंकों के बाद पॉइंट, 4, तो मैंने कहा आधी हो जाती है, ये लो आधा कर दिया, पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा, 2 अंकों के बाद। अब इसको लिखा जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब तो बन गया सॉल्व ऐसा ही, यानी 0.18 और 0.1, इसको एक बार तो मैंने लिख दिया प्लस में, एक बार किस में लिख देंगे हम, माइनस में, नीचे वाला तो है, इनको प्लस, 8 और 1 9, 1 और 1 2, और ये लो इसको तो प्लस कर दिया, इसको माइनस, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0 और ये 0 है, नीचे वाला सेम टू सेम, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 0.29, बस। स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर बना ली है, ठीक है, तो आपको स्क्वायर भी याद होनी चाहिए थोड़ा बहुत, तो ठीक है आगे चलते, देखो इसी टाइप से, मान लो ये है अपने पास में 6.76 माइनस में 2.25 और भट्टे में है 1.1, अब भी वही चीज, स्क्वायर तो अब भी नहीं है, हाँ एक तरह के सीधे माइनस करके भी आंसर आप निकाल सकते हो, सीधे कैसे, जैसे 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5 और ये पॉइंट है ही, 6 में से 2 गया 4। अब इसको हल कैसे किया जाएगा, पहले पॉइंट हटाया जाएगा, अब हल करना, पॉइंट कैसे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 10 लग जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, 2 अंकों में पॉइंट है तो नीचे क्या लग जाएगा 100, ठीक है। यदि नीचे से पॉइंट हटाया जाता है तो ऊपर लगती है 0 जितने अंक के बाद हो, और यदि ऊपर से पॉइंट हटाया जाता है तो नीचे लगती है 0 जितने अंक के बाद पॉइंट हो, इससे ये कैंसिल, ये 451, 11 का भाग देते देखो 451 में, 11 चौके 44, 5 में 4 गया 1, 11 एकम 41 और बट्टे में 10 तो है ही, 10 का मतलब एक अंक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। यदि मैंने सरल समय का यूज नहीं किया है तो इस सवाल को ऐसे हल किया जाएगा, लेकिन यदि मैं सरल समय का यूज करूँ तो अपना वही तरीका, आपको इसके पता होनी चाहिए। फिलहाल 676 पॉइंट भूल जाएगा एक बार, 676 किसकी स्क्वायर होती है पता है क्या, ये होती है 26 की स्क्वायर। अब यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, तो मैंने क्या कहा आधा हो जाता है, आधा मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है, अब यहाँ कितने अंक के बाद में लगेगा, 1 अंक के बाद,
उसी तरह से 2.25 यानी 225 225 पता है किसकी स्क्वायर होती है? 225 होती है 15 की स्क्वायर। और यहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 2 अंकों के बाद, तो आधा हो जाएगा, यानी कितने अंक के बाद आएगा? 1 अंक के बाद। ये एक पॉइंट है। अब वही स्क्वायर है दो संख्याओं के ऊपर, इन दोनों को एक बार तो हम प्लस में लिख सकते हैं, लिख दिया। एक बार किस में लिख सकते हैं? माइनस में। ये सेम टू सेम, इनको प्लस 6 और 5 11 हो जाएंगे पॉइंट, 2 1 3 और 1 4। इनको माइनस 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 जाएंगे, बन गया देखो सेम ही। इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा? 4 पॉइंट। आंसर चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो सेम ही आएगा, आपका तरीका सही होना चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि इस सवाल का तरीका एक ही है बस, ये सिंपल तरीके से हल करो तो भी आंसर आपका वही आएगा, यदि आपने सही तरीके से किया है तब। ठीक है, पॉइंट की मिस्टेक नहीं। ज़्यादा सवालों में बच्चे क्या कहते हैं? पॉइंट की मिस्टेक करते हैं, ये पॉइंट लगेगा कैसे, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इनका गुना भाग कैसे होगा। और आपको देखो सब कुछ बताया हुआ है, गुना भाग, संख्या पत्र, पॉइंट वाले, दशमलव वाले सॉल्व भी किए हैं हमने, बट्टे वाले भी किए हैं, बताया हुआ है सब कुछ। तो आप ये दशमलव भिन्न वाली वीडियो देखना, उसमें आपको एक एक चीज बताई गई है। ठीक है ना? कि दशमलव वाली पॉइंट वाली संख्या को प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट मान लो ये है 0.0064 और यहाँ है अपने पास में 0.0016 और नीचे है 0.08 0.04, ये है। अब इसमें कैसे हल होगा? तो वही चीज, स्क्वायर तो अब नहीं है, तो पहले स्क्वायर बना लेते हैं। 64 64 किसकी स्क्वायर होती है पता है क्या? 8 की। 64 किसकी होती है? 8 की। पॉइंट कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 4। तो यहाँ कितने अंकों के बाद है? 4 का आता, 2 अंकों के बाद, तो 1 और ये 2। पॉइंट नहीं है तो 0 लगा लो, ये लो माइनस। इसे 16 16 किसकी स्क्वायर होती है पता है? 16 तो पता ही होगा, सिंपल है, 4 की। ये लो। अब पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 अंकों के बाद है, तो यहाँ कितने अंकों के बाद आया? 4 का आधा, 2 1 और ये 2। ये लो लगा दिया। ये सेम टू सेम। अब तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को एक बार तो हम प्लस में लिख लेंगे, एक बार किस में लिख लेंगे? माइनस में। ये लो, इनको एक बार तो हमने लिख लिया प्लस में और ये एक बार लिख लिया हमने माइनस में। नीचे वाला सेम टू सेम। अब देखो ये माइनस वाला सेम बन गया, इसको कैंसिल किया हमने, इनको प्लस। 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12 और ये 0 भाई, और 2 अंकों के बाद में आएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 0.12। बस। और चलते हैं देखो आगे, इसकी जैसा एक और कर लेते हैं, है ना? देखो ये है अपने पास में 0.0256 माइनस में 0.0169 और बट्टे में है 0.16 माइनस 0.13। ये है। अब वही चीज स्क्वायर अब भी नहीं है, तो पता होनी चाहिए भाई 256 है वो किसकी स्क्वायर होती है? पता है क्या? 256 किसकी होती है? 16 की। किसकी स्क्वायर होती है? देखो नीचे जो होती है उसी की स्क्वायर बनती है, ये भी ध्यान रखना। नहीं पता हो तो एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, भाई नीचे जो संख्या होती है ये उसी की स्क्वायर। और पॉइंट कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 4, यहाँ कितने अंकों के बाद आएगा? 2। सेम यही आना है। ठीक है ना? ये लो स्क्वायर में लिख दिए। 169 किसकी होती है? 13 की। पॉइंट कितने अंकों के बाद है? 4। तो यहाँ कितने अंक बाद में लगेगा? 2। ये लो। अब तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों को एक और प्लस में लिख देंगे, एक और किस में लिख देंगे हम? माइनस में। ये लो
ये मैंने प्लस में लिख दिया और ये मैंने माइनस में लिख दिया। ये फिर सेम टू सेम, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, इनको प्लस 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और 0 ऐसा का ऐसा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.29। बस ठीक है ना। तो आज मैंने आपको इस सरल समीकरण के सवाल बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गए होंगी। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने दिमाग में ये आपके बैठ जाएंगे, कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दवा नहीं होती घुट के पिला दिया जो कैलकुलेशन तेज हो जाए। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।